हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखिए प्यारा भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साइन करते हैं पहली कल्चरल प्रॉपर्टी, मतलब ये पहला है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में। तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे आप किसी पीसीएस स्टेट का पीसीएस एग्जाम दे या फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम अगर पूछा जाता है तो मतलब एग्जाम होता है तो आजकल ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पसंदीदा सवाल बन चुके हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखता है और फर्स्ट एवर है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोइडेम्स ऑफ चेरादेव। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, लास्ट ईयर सरकार ने भी काफी अहोम डायनेस्टी और एक राजा थे बोरफुकन, उनकी वजह से काफी चर्चित। ठीक है, तो आसाम का जो एरिया है तो उनकी वजह से काफी चर्चित रहा था, लास्ट ईयर भी हमने बात की थी। तो भैया ये जो माउंट बुरियल जो सिस्टम है अहोम डायनेस्टी का, इसको इंस्क्राइब कर दिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एज ए 43rd एंट्री के तौर पे। और देखिए इसी के साथ प्यारा भारत स्टैंड करता है 6ठी पोजीशन पे ग्लोबली मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है, और अगर हम बात करें 13 हेरिटेज साइट हैव बीन लिस्टेड इन इंडिया विद इन ए डिकेड। बहुत अच्छी खुशी की बात है प्यारे भारत के लिए। और देखिए ये जो साइट है ये 3rd है आसाम से। इससे पहले आसाम की जो 2 साइट्स हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बिल्कुल नेचुरल कैटेगरी के तहत बिल्कुल इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली मोइडेम्स दिखा भी देंगे, वैसे जुलाई के वीडियो में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, लिंक भी नीचे मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं कल रात में ही कटआउट शेयर कर दिया था तो देख लेना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी टू कम अप एट कहां पे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। मुझे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन शुरुआत की 2 जो ये न्यूज थी पीआईबी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ में आसियान के बारे में बात करेंगे। इंडिया और मतलब हम आसियान के साथ में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो पहुंचे हैं, मीटिंग चली हुई है वहां पे, इसी वजह से चर्चा में आया आसियान। तो ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है बिल्कुल, और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। ठीक है, तो जब इसको फाउंड किया जाता है तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें इंडोनेशिया होता है, मलेशिया होता है और फिलीपींस और सिंगापुर। देखो इनके ऊपर मैंने टिक का मार्क भी लगा रखा है। ठीक है, तो इससे पहचान जाना। और ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसका मेनली एम है प्रमोट करना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इनके मेंबर जो हैं उनमें बिल्कुल। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं उन वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन कौन इसके मेंबर हैं। बर्नई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। किसी दिन सारे मेंबर के साथ में एक मैप भी लेके आएंगे। ठीक है, आज 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आसियान से, इसी वजह से एक्स्ट्रा मैप नहीं लेके आए। वैसे डेली हमारे वीडियो में जो मैप न्यूज चर्चा में प्लेस होता है वो बिल्कुल हम लेके आते हैं। इसका मेनली एम जो है आसियान का, ठीक है, वो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। सेक्रेटरीट के बारे में बात करें तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये जो डाटा ऐसे होते हैं ना, ये इनके ऑफिशियल साइट्स के हमने डाटा लिए हैं, टेंशन मत लो। ठीक है गाइज, इसी के साथ बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो इंडिया का भी है, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ कोरिया और भी एक देशों के साथ में बिल्कुल इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट अब हम गाइज यहां पे बात करेंगे चौथा 4th सेंचुरी गाजा मोनेस्ट्री, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, पहले मैप में दिखा भी चुका हूं, ठीक है आपको, और एक कटआउट भी शेयर कर देंगे टेलीग्राम और मंथली मैगजीन के साथ भी। ऐसी टेंशन मत लेना मैप की, ठीक है, भूल जाना, आराम से टेंशन फ्री रहना, क्योंकि यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में भी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर से जनवरी फरवरी का, आराम से डाउनलोड करके देखना, वहां से डायरेक्ट मैच है। ठीक है, तो 4th सेंचुरी गाजा मोनेस्ट्री जिसका नाम है सेंट हिलारियन कॉम्प्लेक्स, ये यूनेस्को की जो लिस्ट है साइट्स इन डेंजर उसमें बिल्कुल डाल दिया गया है इसको। ठीक है, अब बात करेंगे संतोरिनी। ठीक है,
संतोरिनी आइलैंड के बारे में। यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी सेंसेशन बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं और सनसेट का नज़ारा लेते हैं। तो ये ग्रीस में ये आइलैंड देखने को मिलेगा आपको। अब मैप में लोकेशन आइए आपको ग्रीस देश की दिखा देते हैं। देखो ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और इधर का जो एरिया है इसको यहाँ पे एजियन सी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है ये सेंटोरिनी आइसलैंड, ये ग्रीस जो देश है हमने बात की है। अब कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहें कि ग्रीस को कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे टच करती हुई नजर आती है तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। इधर फिर आपको ये इजराइल देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। मैं अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2016 में सिविल सर्विस में पूछा गया था कि रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चर्चा में रहता है नॉर्मली, तो ये कौन से क्या ग्रुप से संबंधित है, तो बिल्कुल ये आसियान से संबंधित था। और 2018 में पूछा गया था इसी से कि इनमें से कौन सा फ्री ट्रेड पार्टनर है आसियान के साथ में। तो देखो भैया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल यहाँ पे फ्री ट्रेड पार्टनर है, और चाइना भी है, प्यारे भारत का हमने अभी बात की थी, और जापान भी है। जापान, इंडिया, चाइना अभी मैंने ऊपर भी मेंशन यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है गाइज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका बिल्कुल ख्याल रखिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। और कोई भी सजेशन सुझाव डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका कमेंट्स, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।